हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मीनू एंड मैं अभी हूँ चेन्नई एयरपोर्ट पे और मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो अभी ये कुछ नज़ारा है ऑस्ट्रेलिया चेन्नई एयरपोर्ट का। तो मेरी फ़्लाइट अभी बोर्डिंग स्टार्ट ही हो गई है। 12:15 बजे मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और उसके बाद मेरा ले ओवर है कोलालमपुर में और उसके बाद फिर मेरा 2 घंटे का लेवर है। उसके बाद मैं ट्रैवल कर रही हूँ टू सिडनी। तो दिस इज़ द थिंग एंड दोज हु आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ दे नीड टू आस्क समथिंग दे कैन आस्क मी। एंड रिगार्डिंग द चेक इन बैगेज, आई हैव brought my check-in baggage from here and I will receive it in Sydney only. Yeah, and except that, yeah, and yeah, one more most important things, मेरा जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है जुलाई में। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स पूछते हैं कि आप कब जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो, और मेरे से भी पूछा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर विज़िट। तो मैंने बता दिया जो भी आपका रीज़न है, ट्रैवल करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, वर्किंग रिलेटेड जा रहे हो या फिर कुछ कोर्सेज करने हैं, आपका जो भी रीज़न है यू हैव टू टेल इट वेरी ऑनेस्टली। तो जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे, मेरी बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एयर एशिया फ़्लाइट से मैं ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत ही बजट एयरलाइन है। अगर नॉर्मली आपका 40,000 में वन वे फ़्लाइट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेते हो तो इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 80 to 90,000 और मे बी 1 लाख। तो इस बार मेरे को थोड़ा बजट का इशू था तो मैंने बजट एयरलाइन बुक किया है, बट इट इज़ नॉर्मली गुड। यू कैन इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसमें चेक इन बैगेज अलाउ नहीं होता है। तो चेक इन बैगेज आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कराना पड़ता है एंड दे आर यूजुअली चार्जिंग अराउंड 8,000 एक्स्ट्रा फॉर द चेक इन बैगेज फॉर लाइक 15 to 20 kg। अगर आपको और एक्स्ट्रा कराना है तो आप प्राइस चेक कर सकते हो। मैंने जो बुकिंग कराई थी वो कराई थी booking.com से और उसमें मेरे को ये फ़्लाइट पड़ी है तकरीबन 40,000 के आसपास, जस्ट वन वे। अब मैं पहुंच गई हूँ मलेशिया एयरपोर्ट। सॉरी मैंने गलत बोला था। यहाँ तक पहुँचने में लगे जस्ट 4 आवर्स। वो दिल्ली टू कोलालमपुर की फ़्लाइट है जो 5.5 घंटे की है। मैंने पहले वहाँ से ट्रैवल किया था, इस बार मैं चेन्नई से आई हूँ तो बस 4 घंटे लगे। और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 8 घंटे 30 मिनट की है, तकरीबन 8.5 घंटे। और मैं सिडनी पहुँच जाऊँगी तकरीबन वहाँ की 7:30 बजे। और ये कुछ नज़ारा है मलेशिया एयरपोर्ट का। कोलालमपुर एयरपोर्ट इट इज़। फ़्लाइट बहुत ही कन्वीनियंट थी। 4 घंटे सोती हुई पता भी नहीं चला कब 4 घंटे चले गए। बहुत ही रिलैक्स थी। तो मैंने अभी खाना खाया है फूड कोर्ट में और अब मैं जा रही हूँ गेट की तरफ। मेरा है P12 गेट। बोर्डिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं पहुँचने वाली हूँ। और हाँ, जो दिल्ली से कोलालमपुर की फ़्लाइट है वो है 5.5 घंटे की। मेरे को धोखा हो गया था, मैं पहले दिल्ली से कोलालमपुर गई थी। इस बार मैं चेन्नई से आई हूँ तो वहाँ से कम ड्यूरेशन है, सिर्फ 4 घंटे की फ़्लाइट है। और यह बजट एयरलाइन है, बहुत अच्छी एयरलाइन है। अगर आपको सोते हुए जाना है या सिर्फ मलेशिया तक ही ट्रैवल करना है तो बहुत अच्छा है, आप बुक कर सकते हो। आपको बहुत बजट फ्रेंडली रहेगा। और अब मैंने यहाँ आने के बाद सारा चेक इन प्रोसीजर वगैरह सब कर लिया। लेवर है मेरा तकरीबन 3 घंटे का और मेरी यहाँ से फ़्लाइट है तकरीबन 9:15 बजे। अभी 8 बजे हैं। गेट ओपन हो चुका है, मैंने एंट्री कर ली है और ये रही हमारी फ़्लाइट।
और एक चीज़, जब भी आप मलेशिया में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि आपको दोबारा चेक इन करना पड़ता है, इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है, सिक्योरिटी चेक इन करना होता है, तो उसमें वो पानी भी नहीं अलाउ करते हैं। दे विल टेक आउट योर वाटर बॉटल। तो जस्ट इन केस अगर आपके पास कुछ भी है और आपने परचेज़ किया है या बाद में परचेज़ करना है तो उसके अकॉर्डिंग लें, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया फ़र्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें अगर आप कोई फूड आइटम्स कैरी कर रहे हो, कोई मेडिसिन कैरी कर रहे हो, और अगर आप $10,000 से ज़्यादा कैश कैरी कर रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना होता है। जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट डिक्लेयरिंग दैट एंड इफ़ यू फाउंड आउट टू बी कैरिंग आउट दिस काइंड ऑफ सिमिलर आइटम्स, तो वो लीगल एक्शन लेते हैं। अगर आपके पास कुछ भी है डिक्लेयर कर दो, वो आपको चेक करेंगे। कई बार चेक करते हैं, कई बार चेक नहीं भी करते हैं, तो ये ज़रूरी होता है आपको। मैं अभी जब ट्रैवल करूँगी तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखा दूँगी, जो डिक्लेरेशन। So this is the declaration form or incoming passenger card that I was talking about. You can have a look. मैंने इसमें attach कर दिया है दोनों साइड से। You have to fill this form. Very honestly, if you are unsure about anything, just click on the right one that you don't know. Okay, that's it. और ये हमारी फ़्लाइट में स्क्रीन दी हुई हैं, बट ये चल नहीं रही हैं। चार्जिंग पॉइंट भी है बट वो भी नहीं चल रहे हैं, पता नहीं लगाए क्यों हुए हैं। और ये मैंने कुछ स्नैक्स खरीदे, नाचोस एंड हॉट चॉकलेट, क्योंकि खाना तो मिला नहीं था। और Dear guests, as we near our destination, we ask that you assist us to dispose of any rubbish in the seat pockets and around your seating area. We also encourage the use of lavatories before the seatbelt sign comes on for landing. So I have just landed at Sydney Airport and this is the view. You can have a look. भी नहीं लगे होंगे इमिग्रेशन क्लियर में। नो क्वेश्चंस वर आस्क्ड, सो द ऑफिसर डिडंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, डिडंट आस्क मी फॉर एनी वीज़ा। बट जब मैं इंडिया में थी उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई विजिट, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, एम आई प्लानिंग टू स्टे ओवर देयर और नॉट। यहाँ पे लोग नहीं पूछते हैं, दे आर वेरी ईजी टू गो। बट यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द रूल्स दे कैन ईजिली दे वोंट अलाउ यू टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। और वो आपको यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं इफ़ दे फाउंड दैट कि आपने कुछ भी झूठ बोला है, कुछ भी ऐसा किया है। बस मैंने मेडिसिन जो मैं लेके आई मैंने डिक्लेयर किया है, तो उन्होंने मार्क किया है, वो मेरे को दिखाना है। और अब मेरे को मेरा बैगेज जो लगेज है वो क्लेम करना है। सो इट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम बेल्ट नंबर 2। आई एम लुकिंग फॉर दैट वन। दैट्स इट। ये फ़्लाइट का नंबर देख लिया, जो कोलालंपुर से आई थी। मेरा बैगेज कलेक्ट होगा बेल्ट नंबर 13 से, ना कि बेल्ट नंबर 2 से। मैंने फ़्लाइट नंबर चेक नहीं किया, माय बैड। मैंने एग्ज़िट कर दिया है। मैंने मेडिसिन डिक्लेयर की थी, उन्होंने देखी भी नहीं कि मैं कौन सी मेडिसिन ला रही हूँ क्या। उन्होंने बस पूछा आर यू कैरिंग एनी वेपन्स और स्टीरॉइड्स। मैंने कहा नो। देन दिस डायरेक्टली आस्क्ड मी टू एग्जिट, दैट्स इट। Here is the exit gate. मैं सिडनी एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी हूँ। मेरी फ्रेंड मेरे को लेने आई है, इसने सरप्राइज़ दिया। उसने मेरे को बोला था कि वो नहीं आएगी और ये मेरे को लेने आई है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।